Hello बच्चों, let's read the question. The question says, on monochlorination of N-pentane, the number of isomers formed is 4, 3, 2 और 1. क्वेश्चन में ये पूछा गया, अगर हम लोग N-pentane का मोनोक्लोरिनेशन करें, then हमको कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स मिलेगा? 4, 3, 2 या 1. So the key concept of this question is isomers. एट फर्स्ट हमको जानना होगा आइसोमर्स क्या होता है. तो isomers are those kind of molecules molecules relation or the relation of those kind of molecule. Okay, so this is one kind of relation in which they have same or similar स्पेशली सेम बोलना सही है. ठीक है, they have same molecular formula molecular formula but maybe in different atoms or group connectivity or different three-dimensional arrangement, different three-dimensional arrangement in space, तो क्या होगा जहां पे मोर देन टू मॉलिक्यूल्स या फिर टू मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एटॉमिक कनेक्टिविटी या फिर ग्रुप कनेक्टिविटी क्या होगा डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर उस मॉलिक्यूल में जो ग्रुप होगा उनका थ्री डायमेंशनल स्पेस में थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट इन स्पेस में क्या होगा डिफरेंट होगा. तो हम उसको बोलेंगे आइसोमर्स. फॉर एग्जांपल this one as well as this one. तो द नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है इसमें वो क्या होगा सेम होगा. दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा C4H10. दोनों का सेम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 बट दोनों का क्या है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है. यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग प्रेजेंट है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दोनों आइसोमर्स. Now let's talk about monochlorination of N-pentane. So monochlorination of N-pentane. So what is N-pentane? That is CH3, CH2, 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 CH3. अगर मैं इसे मोनोक्लोरिनेटेड करूं तो क्या होगा, हमको ट्रीट करना होगा Cl2 H nu से, provided it should be monochlorinated. Monochlorination should be occurred here. तो क्या होगा, हमको क्लोरीन मिलेगा यहाँ पे. सपोज CH3, CH2, 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 Cl. पर हमको ऐसा भी मिल सकता है. ओके, तो हमको ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है और क्या क्या हमको मिल सकता है मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट. हमको यह भी मिल सकता है CH3, CH2, CH2,
CH, CH3, Cl। ये जो क्लोरीन है टर्मिनल पोजीशन के छोड़ के जो हमारे पास इंटर जो रीजन है उसमें जो कार्बन है उसमें भी आ सकता है। एज वेल एज हमको यह भी मिल सकता है CH3, CH2, CH, यहाँ पे Cl, CH2, CH3। ठीक है, दैट मीन्स एकदम जो मिडिल है मैं अगर इसको नंबरिंग कर दूं ये और भी आसान हो जाएगा समझने के लिए। सपोज इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4, इट इज 5। तो एक बार 1 पे हो सकता है, एक बार 2 पे हो सकता है, एक बार 3 पे भी हो सकता है, राइट। बट ये 4 पे नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये क्लोरीन 4 पे आ जाए तो क्या होगा देखते हैं। CH3, CH, Cl, CH2, CH2, CH3। ये क्या है एग्जैक्टली हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है 2 नंबर मॉलिक्यूल बिल्कुल इसके सिमिलर है, एग्जैक्टली सेम है। तो 4 पे ये क्लोरीन नहीं आ सकता या फिर हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमको अभी के लिए 3 आइसोमर्स मिल गया। नाउ देखते हैं क्या ये जो 3 आइसोमर्स है क्या ये इसमें ये कोई कायरल मॉलिक्यूल है या फिर कायरल मॉलिक्यूल नहीं है। दैट मीन्स जो हमारे पास जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ये जो कार्बन है ये कार्बन में अगर कोई डिफरेंट अगर चारों के चारों डिफरेंट हमारे पास ग्रुप ऐड है तो हम बोलेंगे वो है कायरल सेंटर। वो क्या है, वो है कायरल सेंटर। बट जो हमारे पास फर्स्ट जो ये आइसोमर है इसमें जो कार्बन है कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सिमिलर है। सो ये जो नंबर 1 जो सेंटर है वो कोई कायरल सेंटर है ही नहीं। ठीक है, तो इसका कोई डुप्लीकेट वर्जन हमको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इसका कोई एनंटियोमर नहीं मिलेगा, इसका कोई ये जो आइसोमर है इसका कोई फर्दर आइसोमर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंगल सही है, इट शुड बी सिंगल आइसोमर। हमारे पास जो ये जो मॉलिक्यूल है जो सेकंड मॉलिक्यूल है मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करूंगा नेक्स्ट पेज पे। सपोज इट इज आवर CH3, CH2, CH2, CH, CH3 और यहाँ पे Cl। ओके, मैं इसको ब्रेक डाउन करके लिखूंगा। ये CH है ऐसे। तो ये जो कार्बन हमारे पास है इस कार्बन पे क्या है हमारे पास चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, हम उसको बोलेंगे कायरल सेंटर। जो कार्बन सेंटर होगा उसको बोलेंगे कायरल सेंटर। ओके, और जो कायरल सेंटर होगा हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका हम लोग RS नोमेनक्लेचर करेंगे, इसका RS नोमेनक्लेचर करेंगे। नाउ अगर आप लोग इसको RS नोमेनक्लेचर ना भी करें, अगर मैं इसको 3D अरेंजमेंट चेक करूं तो भी चलेगा। सो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको 3D अरेंजमेंट करूंगा, 3 डायमेंशनल इसका अरेंजमेंट देखूंगा। क्या है जो हमारे पास कार्बन सेंटर है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एंड ये जो कार्बन है ये होगा टेट्राहेड्रल। डी डी मीन्स टेट्राहेड्रल, TETRADE, टेट्राहेड्रल, HEDRAL, ये होगा टेट्राहेड्रल। हम जानते हैं टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है, बॉन्ड के इन बिटवीन बॉन्ड कितना एंगल होता है 109.5 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक बल्कि ग्रुप है ये जो प्रोपाइल ग्रुप है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कार्बन पे है PR मीन्स प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा ऊपर सपोज इट इज क्लोरीन, सपोज इट इज क्लोरीन Cl। और जानते हैं टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट कैसा होता है, वेज डैश में होता है। ठीक है, हमारे पास और क्या था, हमारे पास था CH3 और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा CH3 और यहाँ पे होगा एक हाइड्रोजन। सिमिलरली मैं इसका एक और वर्जन निकाल सकता हूँ ऐसे। मैं अगर ये CH3 और जो हाइड्रोजन है इसका 3D अरेंजमेंट चेंज कर दूं कैसे दिखेगा, मैं इस दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर दूं इसका पोजीशन, हमको क्या दिखेगा
लाइक दिस हाइड्रोजन, अब क्या होगा, हाइड्रोजन अभी डैश पे होगा और OH पे होगा CH3। सो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या है, दिखने में सेम लग रहा है, बट इन दोनों में क्या है, 3D अरेंजमेंट बिल्कुल ऑपोजिट है। हाइड्रोजन क्या है, भी पीछे है, और ये जो CH3 है वो क्या है, आगे है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है बिल्कुल दोनों डिफरेंट है, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों होगा आइसोमर, तो बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस पे पूछा गया कितना आइसोमर्स होगा, क्वेश्चंस में मेंशन नहीं है कि स्टीरियो होगा कि बाकी कोई कुछ और होगा। ठीक है, तो हम आइसोमर्स में स्टीरियो आइसोमर को भी कंसिडर करेंगे। तो हमको ये जो मॉलिक्यूल है इसके लिए मिल गया 2 आइसोमर। और पहले कितना था, पहले हमारे पास था इसके लिए सिंगल एक। ओके, और ये जो हमारे पास प्रेजेंट है ये मॉलिक्यूल, इसमें क्या होगा, ये भी होगा सिंगल आइसोमर, क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप क्या है, CH2 CH3, ये भी है CH2 CH3, दोनों सेम ग्रुप है। तो हमको यहाँ पे मिल रहा है एक, हमको यहाँ पे मिल रहा है 2, हमको यहाँ पे मिल रहा है एक, टोटल हमको कितना मिल रहा है, टोटल हमको मिल रहा है 2 + 1 दैट मीन्स 4। तो कौन से ऑप्शन पे हमारे पास 4 है, हमारे पास 4 है ऑप्शन नंबर ए पे। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।